uniqueness theorem in elastostatics. We have electrostatics also uniqueness theorem, but that's not our concern. ठीक है, हमें तो अपना ये देखना है. ठीक है, तो कहता है स्टेटमेंट इसका क्या है कि हर प्रॉब्लम जो हम लोगों ने डील किया है लीनियर इलास्टिसिटी में, ठीक है, तो उसका एक ही सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सेट ऑफ सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता. अब इसको मैंने बहुत स्ट्रक्चरली डिजाइन किया है. ठीक है, बहुत मेहनत लगा है इसको ताकि हर चीज कड़ी वाइज जुड़ते जाए, फील आना चाहिए. ठीक है, रटाफिकेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, देखो, problems of elastostatics is satisfied by unique set of values. And what the unique set of values means, मतलब sigma x sigma y, these values tau x y sigma z tau x z tau y z, ये 6 स्ट्रेस टेंसर होते हैं ना इंडिपेंडेंट, ये यूनिक होंगे, कोई और दूसरा नहीं सेटिस्फाई कर सकता. ठीक है, अभी धीरे धीरे आते हैं. ठीक है, जैसे सपोज करो, बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, छोड़ दो, भूल जाओ सब चीज, दुनिया से सब चीज भूल. सबसे बेसिक क्वेश्चन, 2x प्लस 5. अब दुनिया में एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि माइनस का 5/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. मेरा मर्जी नहीं, हम बोलते हैं कि नहीं सेटिस्फाई करता है, हम कहते हैं कि एक और कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करता है, जबरदस्ती. लेट्स कॉन्ट्रडिक्ट दिस फैक्ट दैट दिस इक्वेशन हैज only one solution. I say that I am assuming that it has two solution, x1 and x2. 2 ठीक है, f of x1 f of x2. Now 2x1 plus 5 is equals to 0, 2x2 plus 5 is equals to 0. सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो ये थर्ड लिनियर इक्वेशन आया जिसका सॉल्यूशन क्या है, x1 माइनस x2. ठीक है, पर 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है x1 माइनस x2 को 0 होना. तो यहाँ से मेरा कॉन्ट्राडिक्शन जो है, जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया था कि इसका एक और सेट ऑफ वैल्यूज होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग. ठीक है, ये कंट्राडिक्शन मेथड जो है वो पढ़ते थे ना सिमिलर क्लास 9 में, प्रूव दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, पी बाई क्यू लेकर के ऐसे करके, हियर आल्सो वी आर डूइंग द सेम लॉजिक. ठीक है, अब देखो, let's contradict the fact of uniqueness theorem assuming it to be satisfied for more than one set of values. हमने माना ही नहीं, हमने माना कि चलो एक और कोई स्ट्रेस एलिमेंट होगा, 6 स्ट्रेस एलिमेंट होते हैं सिग्मा एक्स ये करके, और एक सेट और होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा. पहले इससे सेटिस्फाई करा लेते हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या है, बॉडी फोर्स. बॉडी फोर्स होता क्या है, समझो इस चीज को. तो बॉडी फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी के ऊपर कोई दूसरा बॉडी लगा रहा है फोर्स. देखो, फोर्स और लोड, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. दिस क्वेश्चन इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन इंटरव्यूज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड लोड. देखो, फोर्स जो होता है वो सुपर सेट है, लोड जो है सबसेट है. सुपर सेट मतलब फोर्स जो है ये है, ठीक है, और लोड जो है इसके अंदर का चीज है. ठीक है, मतलब कोई बॉडी पे लोड लग रहा है, मतलब यूनिवर्सली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट लोड. ठीक है, कैसा भी लोड, मतलब उससे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए. लेकिन फोर्स के लिए क्या ग्रेविटी हमको, अर्थ जो हमको जो खींच रहा है, क्या दोनों के बीच में कनेक्शन है हम लोग और अर्थ के बीच में? नहीं है, लेकिन फिर भी तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो बॉडी फोर्स ये है. एंड वी आर इन आवर एलिमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वी आर नेग्लेक्टिंग दिस एनालिसिस. ठीक है, बट इन एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वी हैव टू कंसीडर. अच्छा, लोड जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पर ये जो है बॉडी फोर्स वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर पॉइंट हर एटम को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, कौन, अर्थ. ठीक है, let us assume that a set of stress this, ये तो बात हो चुका है. x डैश, अच्छा x डैश y डैश z डैश कुछ नया चीज नहीं है, ट्रैक्शन वेक्टर है, tx dy tz. ठीक है, कुछ नहीं है नया, tx dy tz है बस, नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस एंड x tx. अब tx ये तो आना चाहिए भैया, अभी सिग्मा x नहीं होना चाहिए, सिग्मा rx लिखना चाहिए टू बी वेरी प्रिसाइज. ठीक है, टाउ rx y लिखना चाहिए. ठीक है, लिख दिए टाउ rx y. ठीक है, टू आवर एक्स. ठीक है, इस तरह से लिख दिए. ठीक है, हालांकि समझने से मेरे को मतलब है. ठीक है, अब देखो, ये तो स्ट्रेस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, इसमें सिग्मा एक्स की जगह अपना सिग्मा एक्स डैश कोई वैल्यू था जो सेटिस्फाई कराती है इसको.
टाउ एक्स डैश वाई से सेटिस्फाई करा दी, टाउ डैश एक्स जेड से सेटिस्फाई करा। अब ये जो इक्वेशन है जैसे इसमें ये वैल्यू डाले तो ये 0 बराबर 0 मतलब 0 हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो ये ऊपर वाला है टी एक्स वाला जिसको एक्स डबल बार से दिखा रहे हैं, इसमें भी सिग्मा एक्स डैश सिग्मा टाउ डैश एक्स वाई और टाउ डैश एक्स जेड डालेंगे तो ये वाला जो टर्म है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम एक दूसरा सेट ऑफ सॉल्यूशन मानेंगे, वही सेम तरीका जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ठीक है, ये दूसरा सेट है, ये कुछ नहीं है, टाउ एक्स टी एक्स है, ठीक है, कुछ नहीं। तो यहाँ से मेरे को अब दोनों इक्वेशन को इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या मिला, इस इक्वेशन में ना तो कोई बॉडी फोर्स है, देखो इस इक्वेशन को जो सॉल्यूशन है ये है सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स डबल प्राइम, सिग्मा एक्स प्राइम माइनस टाउ प्राइम एक्स वाई माइनस टाउ डबल प्राइम एक्स वाई, ठीक है। टाउ कोई डैश वैश मत बोला करो इसको, ठीक है। अब हायर स्टडीज में हम लोग नहीं, मतलब हायर स्टडीज में नहीं, मतलब वी आर इंजीनियर्स, डैश वैश मत बोला करो, प्राइम बोलते हैं, टाउ प्राइम एक्स टाउ डबल प्राइम एक्स, ठीक है, ठीक है ना, सिग्मा एक्स प्राइम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बॉडी फोर्स मैनेज कर गया है घटाने के कारण, ठीक है। देखो बॉडी फोर्स कट गया ना, एक्स प्राइम एक्स डैश, इसको क्या कहते हैं भाई, हाँ इसको भी कुछ कहते हैं, छोड़ा हटाओ। ये एक्स बार से एक्स बार कट गया, एक्स डबल बार से एक्स डबल बार कट गया, मतलब टी एक्स यहाँ का टी एक्स यहाँ का कट के 0 हो गया। और बॉडी फोर्स भी एफ दोनों का कट गया, एफ एक्स जो बॉडी फोर्स था एक्स बार वो कट गया और टी एक्स भी कैंसिल आउट हो गया। मतलब ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। पर इस सॉल्यूशन के साथ दिक्कत क्या है कि ये सारा एक्सटर्नल फोर्स वैनिश हो गया, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में ना तो ये जो इक्वेशन जिस बॉडी के लिए है, जिस बॉडी के लिए है उसमें ना तो कोई सरफेस फोर्स है, मतलब टी एक्स 0 है ना, और साथ में एफ एक्स 0 है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए भी y के लिए भी सिमिलर मैनर में प्रूव कर सकते हैं, z के लिए भी सिमिलर मैनर में प्रूव कर सकते हैं। मेरा मतलब क्या है कि जो मेरा ये जो सॉल्यूशंस निकल रहा है ये उस बॉडी के लिए निकल रहा है जिसमें मेरा क्या है कि टी एक्स टी वाई टी जेड ये तीनों 0 है और बॉडी फोर्स भी 0 है। तो आखिरकार सब 0 है तो फोर्स लगा कौन रहा है, ठीक है। ना तो कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है, ना कोई सरफेस फोर्स है, ना तो कोई वॉल्यूमेट्रिक, ना तो कोई इस पे डायरेक्ट कोई लोडिंग है, या ना तो धरती का कोई प्रकोप है, मतलब ठीक है, समझ लो। मतलब कोई ना तो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, ना कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। नो लोडिंग एंड विजल नो फोर्स इज एक्टिंग, ना तो कोई बॉडी फोर्स है ना कोई सरफेस फोर्स है। तो इस टी एक्स 0 टी वाई 0 टी जेड 0 तो सिग्मा आर 0, ठीक है। मतलब सिग्मा आर टी एक्स टी वाई टी जेड का स्क्वायर करते थे, टी एक्स उसका टी वाई तो सिग्मा आर होता था, ठीक है। मतलब जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है, ना ही कोई बॉडी फोर्स है। तो अब ऐसा सिचुएशन कब अराइज हो सकता है, टी एक्स 0 हो जाए टी वाई 0 हो जाए, मतलब क्या है कि बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बॉडी इज इन अ स्टैटिक कंडीशन, नो डिफॉर्मेशन, नो स्ट्रेस इज बीइंग इंड्यूस्ड इन द बॉडी, नथिंग इज हैपेंड टू द बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये इक्वेशन तभी 0 हो सकता है क्योंकि ये जो स्ट्रेसेस आए हैं ना, ये ये जो नए वाले जो स्ट्रेस आए हैं ना, ये जो नए वाले ये 0 होने चाहिए, ठीक है। ये 0 होना चाहिए क्योंकि बॉडी में कुछ हो ही नहीं रहा है, नेट रिजल्टिंग फोर्स और नेट रिजल्टिंग बॉडी, ना तो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है ना कोई इनडायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है। ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। सब 0 हो जाएगा तो देखो बचेगा क्या, प्रूव हो गया, प्रूफ तो हो गया, लेकिन उसी तरह हम लोग स्ट्रेन के लिए भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देर इज नो स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडी, ऑल्सो बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नो डिफॉर्मेशन। तो मेरा प्रूफ तो हो गया पहले से, पर कहते हैं ना कि अगर आपको पास होना है तो एग्जाम में आप यही लिखेंगे, तो इसके लिए इन्होंने कान को घुमा के पकड़ा है, ठीक है। अरे भाई मेरे जो बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं होगा, बॉडी में अगर हम कोई डिफॉर्म करते हैं तो जो वर्क करना पड़ता है ना, वर्क करना पड़ता है वो कैसे स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है मटेरियल के अंदर। यहाँ कोई वर्क ही मतलब जो भी वर्क डन हो रहा है
उसके कारण कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं हो पा रहा है, ना कुछ स्ट्रेन इंड्यूस हो पा रहा है, ठीक है, ठीक है, पहले स्ट्रेन आता है फिर स्ट्रेस आता है, जो भी लोडिंग लग रहा है, अगर लग भी रहा है, ठीक है, बॉडी पर लोड लग भी रहा है, तो उसका नेट वर्क डन जो है वो जीरो है। हालांकि बॉडी पे लोड नहीं लगेगा, नहीं तो फिर टी एक्स टी बाई टी जेड भी आ जाएगा, ठीक है, मतलब बॉडी इज अंडर स्टैटिक कंडीशन, नो लोड इज, कोई लोड भी बाहर से एक्ट नहीं कर रहा है, इसको भी हटाओ, ठीक है, क्योंकि लोड ऐड करेगा तो अंदर स्ट्रेस इंड्यूस तो होगा ही ना, तो कॉमन सेंस है। अरे भाई मेरे, इसको खींचो, टेंसाइल लगाओ, अंदर में स्ट्रेस नहीं होगा क्या, स्ट्रेस इंड्यूस होगा ना, डिफॉर्म, ठीक है, तो लोड लगेगा तो स्ट्रेस तो आना ही है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि डी एक्स टी बाई टी जेड जीरो है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी कोई स्ट्रेस नहीं है, वाई डायरेक्शन में भी कुछ नहीं है, जेड में मतलब रिजल्टिंग कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस इंड्यूस ही नहीं हुआ, ना कोई डिफॉर्मेशन हुआ, मतलब कोई लोड भी नहीं लगा, ठीक है, बॉडी ऐसा का ऐसा है, ठीक है। अच्छा, बॉडी को जब हम डिफॉर्म करते हैं तो वो जो डिफॉर्मेशन में जो कार्य किया गया है वो इसके स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है तो स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो होगा, और क्या। देखो प्रूफ तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब बस जो आपको पास होना है तो आप एग्जाम में ये लिखेंगे वो बताया जा रहा है, ठीक है, तो देखो ये प्रूफ तो पहले से हो चुका है, ठीक है, सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एक्स डैश, ठीक है। अच्छा, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, देखो फोर्स है ही नहीं तो वर्क डन करेगा कौन, एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग द लोडिंग, ये सब बकवास स्टेटमेंट है, टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब बॉडी जो है रुका पड़ा है तो उस पर फोर्स कौन लगाएगा भाई, अरे अगर फोर्स लगाते तो स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होता बॉडी के अंदर, डिफॉर्मेशन नहीं होता, चलो डिफॉर्मेशन मान लेते हैं नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो इधर से फोर्स पी लगा रहे हैं तो इधर से भी फोर्स पी लगा दिए तो डिफॉर्मेशन ना के बराबर, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि फोर्स जो है लग रहा था बॉडी में, तो फोर्स लगेगा तो ये स्ट्रेस तो आएगा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस तो आएगा ना, ठीक है ना, तो फोर्स, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस नहीं लिखना चाहिए था, एक्चुअली द फोर्स इज जीरो, देयरफॉर द वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ये इंटीग्रेशन वी नॉट डी एक्स डी बाई डी जेड, अब ये वी नॉट क्या होता है, ये होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कहाँ से मिलता है मेरे को, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया जो होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है, ये तुम लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया जो है मॉड्यूलस देता है, मॉड्यूलस, ठीक है। अब मॉड्यूलस कहाँ तक, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया ले रहे हैं इलास्टिक लिमिट तक, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, अगर हम फ्रैक्चर तक ले रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ टफनेस, ठीक है। तो इट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया क्या देता है, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये देखो स्ट्रेन एनर्जी का एक्सप्रेशन सिग्मा एक्स एप्सिलॉन एक्स सिग्मा वाई, बेसिकली क्या है, सिग्मा इनटू एप्सिलॉन ही किया हुआ है, ठीक है, सिग्मा इनटू एप्सिलॉन एक तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का एरिया है, ठीक है, ठीक है ना। वैसे इस तरह से लिंक करो इस चीज को, क्योंकि अभी इसका प्रूफ नहीं देने वाले हैं, ठीक है, नहीं तो आधे लोग सदमे में चले जाएंगे, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है इसमें। फॉर इंटीग्रल टू बी जीरो, वी नॉट मस्ट बी नॉन, वी नॉट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो वी नॉट मस्ट वैनिश एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं, तो जीरो भी तो इंक्लूड होता है उसमें, किताबों में लिखा रहता है वी नॉट इज पॉजिटिव, गलत है, वी नॉट इज नॉन नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इस, अब वी नॉट नॉन नेगेटिव है इसका मतलब है कि या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, तो मतलब अब बॉडी में कुछ हो ही नहीं रहा है तो जीरो ही ना होगा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब टर्म जो है देखो नया, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स डबल प्राइम, एप्सिलॉन एक्स प्राइम माइनस एप्सिलॉन एक्स, इन सब के कारण ये जो नया सॉल्यूशन सेट आया था मेरे पास, ठीक है, ये जो ये वाला सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इस सॉल्यूशन सेट के कारण जो है नेट जो स्ट्रेन एनर्जी आएगा वो जीरो, और क्या, ये जीरो होगा, और ये जीरो तभी हो सकता है जब हर एक एलिमेंट जीरो, ठीक है, इंडिविजुअली। ये थोड़ा कान घुमा करके पकड़ा गया है, एक्चुअल में लॉजिक सिंपल सा है,
ये जब बॉडी में है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, ना कोई सरफेस फोर्स लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर सरफेस फोर्स लगता तो टी एक्स टी वाई टी जेड क्यों नहीं आता, तो ठीक है, एक्स बार क्यों नहीं आता। तो बॉडी में अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो सीधा सा बात है कि बॉडी स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में तो ऐसे भी रहता है, ठीक है। बॉडी के अंदर कोई हलचल नहीं है, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस नहीं हो रहा है, स्ट्रेस इंड्यूस नहीं हो रहा है तो कहानी खत्म, वहीं से कहानी खत्म। समझ गए। लेकिन घुमा करके आप एग्जाम में इसी तरह से लिखना, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी का ऐसा लॉजिक दे देना, ठीक है, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, नए वाला सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ठीक है, और इसको जीरो कर देना, इंडिविजुअली हर टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो करके दिखा देना, ठीक है।